सो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण, मतलब सबको चीजों को अलग अलग करना। ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। आप लोगों को छोटा छोटा स्क्रीन्स दिखाता हूँ, मतलब दिस इज वाई, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। शुरू में बोला था कि आप लोग ने कुछ खेती वेती कभी देखा है पास से कि नहीं। तो आप घर में देखिए, सबने चाय बनते हुए तो देखा होगा, राइट? घर में पापा मम्मी चाय बनाती हैं, या पापा चाय बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं कभी कभी चाय। तो अगर उसमें चाय जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो लीव्स होती हैं उसको हम लोग फिल्टर करके निकाल लेते हैं, राइट? छान लेते हैं। तो दैट इज वन मेथड ऑफ क्या बोलते हैं, सेपरेशन। कि भाई आपके पास चाय थी, चाय की पत्ती भी थी, मिली हुई थी उसमें, उसी से आपने चाय बनाया। अभी जब चाय पीनी है तो पत्ती को निकालना है तो उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो दैट इज वन मेथड कॉल्ड फिल्टरेशन, या छानना। ठीक है। अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अब देखिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। एक एक बंदा जो है ये कुछ लेकर के इसको ऐसे पीटने की कोशिश कर रहा है, राइट? दिस इज द ग्रेन स्टैक। ठीक है। ये मतलब धान का पूरा ये पौधा है। जब धान चावल का जो पौधा होता है, धान बोलते हैं उसको हिंदी में ना। तो वो जब धान का पौधा जब बड़ा हो जाता है, फिर वो नो रेडी टू हार्वेस्ट, मतलब खेती जब उसको पक गया होता है उसको, तो उसको हम काट लेते हैं। और ये बंडल्स बना करके इसको वी वी कैन ऑफ हिट इट अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। ठीक है, मतलब दिस इज ओल्ड स्कूल मेथड, ये पुराना तरीका है। देखिए हर जगह पे, यहाँ पे देखिए कोई हार्ड सरफेस पे इसको बीट कर रहा है इसको। देख रहे हैं यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर बीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टेबल है उसके ऊपर बीट कर रहा है उसको, है ना? उससे क्या होता है कि धान का जो होता है ना वो उससे अलग हो जाता है। वो मतलब उसका स्टेम से अलग हो जाता है ना। सो दिस इज वन मेथड। ओके, अभी देखिए, सिर्फ देखिए यहाँ पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गाइस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी देखिए यहाँ पे जो आंटी कर रही है, क्या कर रही है। एक ये बर्तन है, इसमें मिल्क है या योगर्ट है, और उसको ऐसे गोल गोल घुमा रही है उसको। इससे पता है क्या होता है? इससे आप लोग बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, पहले प्रैक्टिकल पे रहिए। हम्म। देखिए यहाँ पे, इसको एकदम सिंपल सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं इसको। ये दूध या दही को ऐसे पूरा मथ करके उसमें से दे आर टेकिंग द बटर आउट, या घी बनेगा उससे बाद में। ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीज देखिए, आप लोग याद की अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमेशा जो भी कॉन्सेप्ट समझिए उसको देखिए कि उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। और टर्म्स तो याद कर ही लेंगे ना बाद में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इफ यू लुक एट व्हाट दिस लेडी इज डूइंग। एक लकड़ी का एक बर्तन से, इसको हम लोग बिहार में सूप बोलते हैं, छठ पूजा जो होता है आप लोग जानते होंगे, है ना? उसमें वो धान का जो है उसको डाला हुआ है, एंड इन सम क्रस्ट फॉर्म, मतलब वहाँ पे कुछ पाउडरी चीज है, और धान का बीज है। एंड शी इज नो काइंड ऑफ पोरिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो क्या होगा कि जो भारी चीज है वो पहले गिर जाएगा, और जो लाइट वेट बुरादा या जो रहेगा, हाँ, दैट विल गो फार, है ना? इसको बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, आई आई टेल यू। ओके, इसको बोलते हैं विनोइंग, है ना? हाँ। तो अभी जो पिछला इसमें यहाँ पे जो कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो सेंट्रीफ, इसका स्पेलिंग बताइए। हाँ हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दिस इज हाँ, दिस इज नथिंग बट नो, ये जो है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। जब आप किसी चीज को जैसे कार में बैठ के जा रहे होते हैं, राइट? मान लिया आपने लेफ्ट टर्न लिया, तेजी से टर्न किया, तो क्या होता है ना कि यू गेट पुश टू द आउटसाइड ऑफ द कार। मान लिया आपकी गाड़ी में गेट नहीं होती, या आपने सीट बेल्ट नहीं डाला होता, अगर गाड़ी तेजी से टर्न करेगी, तो देयर इज अ फोर्स दैट पुशेज यू आउट। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें आप गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं, आप
और तेजी से टर्न करता है सर्कल पे, तो यू विल गेट पुश्ड आउट, आप बाहर फेंका जाएंगे। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा उसको, ठीक है। तो तो यहाँ पे वही होता है कि दूध या दही को उसके ये जो ऊपर रॉड है उससे गोल गोल घुमा रहे हैं उससे, तो एक एक सर्कुलर मोशन वहां पे बिल्ड हो रहा है। और जो हल्की चीजें जो बंधी हुई नहीं है, हेलो वैभव, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो हल्की चीज, अभी हम 6 ग्रेड का साइंस पढ़ा रहे हैं बेटा, आपके थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसलिए आप सुनिएगा, थोड़ा ये वीडियो को देखिए। शुरू में पहला चैप्टर जो है ना, जो बताए थे, उसका भी वीडियो है, आप इसको शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ओके, तो हाँ, ठीक है बेटा, सुनिए पहले, सिर्फ सबको बोलेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना। तो अभी आप म्यूट करके सुनिए, है ना। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। हम्म। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज अ फोर्स दैट नो गेट्स डेवलप्ड फॉर पुशिंग थिंग्स आउट इन व्हेन अ सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन क्रिएट करके उसको गोल गोल घुमाया जाए, उसमें जो भी लाइट चीजें होंगी, जो भी जो बटरी पार्ट है, या जो 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 क्या बोलते हैं, जो मट्ठा निकलना है इससे, वो क्या होता है, उसके साइड पे जमा होने लगता है, मतलब उसको पुश आउट किया जाता है इस प्रोसेस से। तो वो अलग हो जाता है, फिर आप उसको छान के निकाल लेते हैं, ठीक है। सो तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया आपका। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रैशिंग। जब किसी को किसी के अगेंस्ट पीटते हैं ना, उसको दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। थ्रैशिंग इज अ वर्ड कॉमन, वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश आल्सो। जब बोलते हैं उसको थ्रैश, उसको आई विल थ्रैश दैट गाय, मतलब उसका अच्छे से पिटाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए धान का जो पौधा है उसका पिटाई करके उससे धान अलग किया जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग थिंग्स। अब इसमें एक बहुत ही पुराना सा तरीका है, देखेंगे आप लोग, आप लोग की मम्मी को, आंटी को, दादी लोग को, घर में वो लोग क्या करते हैं, ओनली चावल है, चावल में अब खाना बनना है, ठीक है। तो खाना बनने से पहले उसमें जो आपका मान लीजिए कि कंकड़ है चावल में, या जो कुछ बड़ा नो चीज़ है जो नहीं चाहिए उसको हटाना है, तो लोग हाथ से चुन के निकाल लेते हैं। सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, जहाँ पे हम हाथ से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने, हाँ, शांतनु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने सीखा क्या क्या तरीका होता है चीज़ों को सेपरेट करने का, जहाँ पे कुछ मिक्सचर में से या किसी ऐसे फॉर्म में है जहाँ से हमको उसको सेपरेट करके कुछ और निकालना है। तो उसमें हमने सीखा एक मेथड है हैंड पिकिंग, सबसे आसान, हाथ से निकाल लेंगे, हम चावल में से गंदा निकाल लेंगे। दो चार तरह के दाने हैं उसमें से अलग अलग दाने निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ये, हाँ, सेपरेटिंग टू पल्सेस हो सकता है, या मान लिया आप आपके घर में आम और जो है ये ऑरेंजेस खरीदा गया था, एक ही बैग में डाल दिया फल वाले ने, ठीक है। तो मैंगो को और ऑरेंजेस को अलग करना, दैट इज आल्सो मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, आई मीन मेथड ऑफ सेपरेटिंग, राइट, दैट्स हैंड पिकिंग, आपने हाथ से कर लिया। इमेजिन कीजिए कि आपको एक ग्लास में सॉल्ट है और उस पे सैंड है, वो मिक्स कर दिया एक ग्लास में मिला के, ठीक है। इतना छोटा ग्लास भी है, अगर आपको दे दिया जाए कि बेटा इसमें से नमक और सॉल्ट को अलग कर लो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्लास एंड हाउ मच टाइम यू रेडी टू स्पेंड, समझ लीजिए कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो उसको निकालने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी तक हमने बात किया है हैंड पिकिंग का, हमने बात किया थ्रैशिंग का, जहाँ पे धान को पटक पटक के चीज़ों को अलग कर रहे थे, व्हेन यू नो बीट थिंग्स टू सेपरेट थिंग्स आउट, ओके, दैट इज सेकंड। थर्ड मेथड हमने सीखा है विनोइंग, जहाँ पे कि जो है, अगर कोई मिक्सचर है उसमें एक है जो लाइटर सब्सटेंस है और एक थोड़ा हेवियर सब्सटेंस है, तो उसको एयर के अगेंस्ट में या एयर के डायरेक्शन में आप उसको धीरे धीरे पोर करते हैं, तो
क्या होता है कि जो हवा जब चलती है तो जो हल्का चीज़ है उसको दूर तक ले जाती है, जैसे मतलब जो आपका पाउडर है, जो जो हल्के नो फ्लेक्स है वो दूर चले जाएंगे, आपका धान या जो अनाज है वो नीचे गिर जाता है। सो दैट मेथड इज कॉल्ड विनोइंग। एनीथिंग वेयर यू आर यूजिंग विंड टू सेपरेट थिंग्स आउट, है ना। ये हो गया। अभी देखिए, मान लिया जाए कि आपको दिया गया आपका चावल और सरसों, मतलब राइस एंड मस्टर्ड सीड्स अगर मिल गया, उसको अगर अलग करना हो तो कैसे करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा छन्नी आती है अलग अलग साइज की, है ना। तो जो छोटा बस, हाँ बाबा बोलिए। हाँ बाबा कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तो म्यूट कर दिए बेटा। हाँ, तो देखिए, तो ये हो गया। आपको अगर मान लिया जाए कि राइस और मस्टर्ड सीड को अलग करना है तो उसके लिए छन्नी आती है उस साइज की, जहाँ पे कि जो छोटा छेद से जो है आपका पूरा मस्टर्ड सीड्स छन सकता है, तो आप उसमें डाल करके उसको अलग कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सीविंग, मतलब छानना, ठीक है, या चालना। उसी तरह आपने देखा होगा जहाँ पे, बाबा बेटा आप म्यूट कर दीजिए। उसी तरह आपने देखा होगा जहाँ पे कि यू नो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, मान लिया जाए कि जो जो वर्कर होता है वो लोग, रेत जो होती है, बालू जो होता है, उसमें अगर कुछ कंकड़ पत्थर मिला हुआ है, उसको अगर अभी सीमेंट के साथ मिला करके मिक्सर बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रेत को एक एक छन्नी ऐसी बनी होती है स्लांटेड ऐसे, उसके ऊपर से वो गिराते हैं, तो रेत नीचे आती है, बाकी जो कंकड़ पत्थर जो बड़ा शेप शेप का है उसको अलग निकाल लेते हैं, ताकि वो रेत का मिक्सचर जो है, रेत और सीमेंट मिला करके वो जो भी काम करना है कर पाएंगे वो। तो दैट इज ऑल्सो सीविंग, ठीक है, ये छानना जो बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका, हमने सीखा सेंट्रीफ्यूगेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रैशिंग, ये सभी मेथड्स हमने सीखा। अभी मान लिया जाए कि आपके अ, मान लिया जाए कि आपका जो खाना बनाने वाले हैं, ठीक है, चावल में बहुत मिट्टी मिली हुई है, ठीक है। तो आप, अब मम्मी लोग तो ऐसे मिट्टी वाला चावल तो बनाती नहीं कभी, तो पहले क्या करते हैं, चावल को धोते हैं, ठीक है, तो एक एक पानी डालते हैं, मतलब चावल एक बर्तन में लेकर के उसके ऊपर पानी डालते हैं आप ढेर सारा, और क्या होता है, उसको हल्का सा रब करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि जो चावल है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो भारी है, और मिट्टी का मतलब जो लाइट वेट मिट्टी पाउडर रहेगा तो वो उसके ऊपर आया, तो क्या होता है, आप धीरे धीरे से पानी को गिरा देते हैं ऊपर से, तो that that water and with little bit of dirt that also flows out, तो आपका चावल थोड़ा शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखते हैं, जो चावल जो भारी चीज है जो नीचे बैठ गया, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाती है, और जो हल्का डस्ट था वो पानी में मिलकर ऊपर था, उसको आप धीरे से करके ऐसे छान देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिकैंटेशन। मतलब हाँ, बोलिए बोलिए कृष्ण मोहन। सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन, हाँ, सेडिमेंट्स, हाँ हाँ हाँ, तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं, मतलब कोई भी अगर आपके कोई मिक्सचर में अगर दो अलग अलग डेंसिटी या अलग अलग नो वजन वाला चीज है, अगर अभी हम डेंसिटी और वजन ऐसे यूज कर रहे हैं, बाद में हम उसको आई विल गो इनटू टेक्निकल टर्म्स कि व्हाट इज डेंसिटी एंड हाउ इट इज टेक्निकली डिफाइंड। अभी के लिए अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक भारी एक हल्की है अगर, और उसमें अगर पानी या कोई लिक्विड डाल के आप उसको शेक करते हैं, तो क्या होता है, जनरली द हेवियर थिंग्स ट्राइज टू गो टू द बॉटम, लाइटर थिंग्स स्टेज इन द टॉप। जैसे कि हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में भी देखते हैं, तो जो जितनी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आप देखेंगे जो भी जिसका डेंसिटी ज़्यादा है या जो भारी है रिलेटिवली, दैट स्टेज एट द बॉटम, एंड धीरे धीरे वो आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, वो हल्की चीज़ें ऊपर आती है, तो that is another form of sedimentation where the heavier thing settles at the bottom, lighter things goes up. हाँ श्रीमान बोलिए, कृष्णमोहन सॉरी। डेंसिटी मतलब घनत्व, हाँ
ठीक है। हम ये अगले क्लास में पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। अभी के लिए उतना ही मान के चलिए कि इसको बच्चों की भाषा में हल्का या भारी सामान, कि अगर मेरा, देखिए ये मेरा, ये फोन है और ये पेपर है, दोनों अगर सेम शेप का भी होगा तो ये वाला थोड़ा भारी है, ये वाला हल्का है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी मतलब एक, इसमें कितना, समझिए इसमें कितना माल भरा हुआ है, कितना मसाला है ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा मसाला उतना डेंसिटी ज़्यादा, तो इसका, इसमें मसाला ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब उसको साइंटिफिक टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, अभी के लिए उसका तो टेंशन नहीं लेते हैं। आई विल कम टू दैट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा, हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की बात की। डिकेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक, इसको बोलते हैं निस्तावन, बोलते हैं शायद से, निस्तारण, निस्तारण, हाँ। हेलो राजेश जी। तो तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या निस्तारण, या तीसरा होता है, उसके बाद आपने मान लिया जाए कि चावल में मिट्टी मिली हुई थी, इसके ऊपर पानी डाला और क्या किया, चावल नीचे बैठ गया, दैट इज सेडिमेंटेशन, ऊपर जो डस्ट और पानी रहा उसको हटा दिया, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन या निस्तारण। और तीसरा होता है, तीसरा तरीका होगा, मान लिया जाए कि उसके बाद भी आपका आपका अगर चावल दाल और मिट्टी थी, अगर मिट्टी मिला हुआ था अगर, ठीक है, तो आपने अगर उसको पानी डाल के किया अलग, तो मान लिया जाए कि आपका पानी और डस्ट निकाल दिया बाद में, ठीक है, बच गया चावल और दाल। उस चावल और दाल को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, उसमें से उसको छान के निकाल सकते हैं एक छन्नी लेकर के, तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, जो हमने बात किया था पहले। कन्हई का बच्चा लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए, आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए बेटा, 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है। आपको ज्वाइन करना था 5 बजे, आपने ज्वाइन किया 5:50 में। तो अभी एक काम कीजिएगा, आप लोग ये वीडियो बाद में देख लीजिए, आपको वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम पूरा रिवाइज नहीं करा रहे हैं क्योंकि फिर बाकी बच्चे छूट जाएंगे, है ना। ओके, अभी आप लोग को म्यूट कर देना ताकि पढ़ाई जो है में बाधा नहीं हो। ओके, तो देखिए हमने आज जो सीखा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब चीज़ों को कैसे अलग करते हैं, तो उसका मेथड्स हमने सीखा, हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, है ना। तो ये सभी चीज़ें थी चीज़ों को अलग करने के लिए। इसका हिंदी का मीनिंग भी मैंने बताया था, आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग लेट जान के उनके लिए बोल रहे हैं। अभी मान लिया जाए कि आपको अगर रेत, मतलब बालू और नमक एक ग्लास में मिला के दे दिया गया, ठीक है, तो उसको अगर अलग करना हो, हाथ से अगर चुनेंगे, अगर फिर हैंड पिकिंग करेंगे, अगर पूरा जिंदगी निकल जाएगा, अगर एक एक बड़ा बर्तन भर के है तो। उसका एक दूसरा उपाय होता है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। तो अब इवेपोरेशन कैसे यूज होता है देखते हैं, उसको हम लोग वहां पे जाते हैं। अब देखिए 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाला है तो थोड़ा हम फास्ट जाएंगे, है ना। तो पहला चीज होता है, आप नमक और बालू आपके पास ग्लास में है, तो आप जानते हैं कि नमक जो है पानी में घुल जाता है, बालू नहीं घुलता है, तो क्या कीजिए, उसमें पानी, नमक और बालू का मिक्सचर जो है उसमें पानी डाल दीजिए ढेर सारा, और अच्छे से मिलाइए, खूब मिलाइए। तब तक मिलाते रहिए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि सारा नमक घुल गया होगा पानी में, ठीक है। तो अब जो है आपके पास दो चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पानी में मिला हुआ नमक है और रेत है। आप पानी को छान के अलग कर लीजिए, छन्नी होता है चाय वाला जो भी। तो अभी आपका एक बर्तन में रेत हो गया, बालू हो गया, और दूसरा हो गया आपका पानी जिसमें कि नमक मिला हुआ है। आपने बालू तो अलग कर लिया, कि नमक कहाँ गया, नमक तो पानी में मिल गया। अब क्या करेंगे, नमक वाला पानी जो है उसको उबालना शुरू कीजिए, चूल्हे पे रख करके धीरे धीरे उबालते रहिए, उबालते रहिए, उबालते रहिए, क्या होगा, भाप बनेगा। और भाप बनते बनते बनते, भाप हल्का होता है हवा से, धीरे धीरे उठते जाएगा नीचे, आपका बर्तन में देखिए धीरे धीरे करके, तो रेत, सॉरी, नमक जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नमक और रेत का जो था मिक्सचर, उसको अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज किया गया उसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें दो टेक्निक यूज हुआ। फिल्टरेशन मतलब छानना, जहाँ पे पहले पहले
पानी नमक और बालू को मिला लिया अच्छे से, और छान करके बालू अलग कर लिए, तो फिल्ट्रेशन वाला मेथड हुआ। और दूसरा हुआ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कि नमक और जो पानी का घोल था उसको उबाल उबाल के उसका पूरा भाप बना के पानी उड़ा दिए, बचा जो नमक वो आपका, तो अभी हो गया आपके पास नमक एक बर्तन में जो उबालने के बाद, और दूसरे बर्तन में बालू जो छान के निकाले थे। तो ये अलग करने का तरीका हुआ, इसको बोलेंगे इवापोरेशन। अभी यहाँ पे कुछ लोग बच्चे बोल रहे थे कि बादल बनता है, बारिश होता है इवापोरेशन से। सही तरीका है, क्योंकि क्या होता है कि जो सूरज से रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है धरती पे, तो जो समंदर ये रहता है, पानी है, नदी है, वाटर नो वाटर का जितना भी नो रिजर्व्स होता है, वो उसके ऊपर पानी पड़ता है, सॉरी उसके ऊपर धूप पड़ती है, और गर्मी से वो पानी भाप बनता है। भाप बन के धीरे धीरे भाप हल्का होता है तो उड़ते ऊपर उठते जाता है। उठते उठते ऊपर जा करके आप एक जगह पे कंडेंस्ड फॉर्म में दिखता है, जो आपको जिसको हम बादल बोलते हैं। ठीक है, तो बादल इज नथिंग बट अ इवापोरेटेड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, जमा हो जाता है, एंड दैट नो स्टेज इन आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद उससे बारिश होती है, कैसे होती है उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि यहाँ पे इवेपोरेशन टेक्निक यूज होता है। ठीक है, ओके। तो हमने अभी बात किया डिफरेंट सेपरेशन मेथड का, पदार्थों को अलग करना एक दूसरे से। वैभव, आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, ये सिक्स क्लास का साइंस है, इसको आप बाद में देखिएगा अलग से, एक दो बार देखिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप लेट चल रहे हैं। आप जल्दी चल रहे हैं, आप फोर्थ ग्रेड में हैं, आप सिक्स का चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। नहीं समझ में आना इज ओके। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो लोग भी अगर समझना चाहते हैं इसको, वीडियो को बाद में देखिए, पूरा देखिए शांति से बैठ के, हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगा। कि यहाँ पे इस क्लास में हम लोग समझे अलग अलग चीज़ों को, मतलब मिक्सचर में मतलब अगर बहुत सा चीज़ मिला हुआ है, उसको अलग करने का क्या क्या टेक्निक यूज होता है। चाहे वो हाथ से निकालने का हो, हैंड पिकिंग, या हवा के अगेंस्ट में जैसे धान अलग करते हैं उसको विनोइंग बोलते हैं, या उसका विनोइंग को बोलते हैं क्या, निष्पावन। वहाँ पे पवन के खिलाफ होता है, तो वो हवा के खिलाफ का प्रोसेस होता है, तो उसको दैट इज कॉल्ड निष्पावन। उसी तरह से हमने बात किया सेडिमेंटेशन, हमने बात किया डिकेंटेशन, हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने बात किया फिल्ट्रेशन, छानना, हमने बात किया इवापोरेशन या वाष्पीकरण। तो ये सब चीजें जो है, ये सब तरीका, अलग अलग तरीका है जिससे आप अलग पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जहाँ पे कि मिक्सचर हो। ठीक है, तो अब जैसे एक छोटा सा चीज समझिए, कि मान लीजिए चीनी में को पानी में घोलते हैं, या नमक को पानी में घोलते हैं मिल जाता है, फिर और डालते हैं और घोलते हैं मिल जाता है, और डालते हैं और घोलते हैं मिल जाता है। लेकिन क्या वो जिंदगी भर जितना भी मिलता है मिलाते जाएंगे मिलता रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाता है। मतलब पानी में कितना नमक या कितना चीनी घोल सकते हैं एक दी हुई मात्रा में, उसका भी एक लिमिट होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो आप ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी में 5 किलो नमक घोल लीजिएगा, घोलते 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 कहीं पे जाके खत्म होगा, कहीं पे जाके पानी हाथ खड़ा कर दे, भाई अब नहीं, अब नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, तो आप पानी कैसे हाथ खड़ा करेगा? देखिए कि शुरू में घोल रहे हैं तो मिलते जा रहा है, अंत में देखिएगा कि पानी के नीचे में नमक जमा हो गया है, अभी भी आप कितना भी घुला रहे हो नमक वहीं पे बैठा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा पानी में। ठीक है, तभी आप बोले भाई पानी ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब नमक नहीं मिला पाएंगे, भाई हो गया मेरा। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब दैट्स अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन फॉर वाटर व्हेन इट सेज कि नाउ आई कैन नॉट मिक्स एनी फर्दर। मतलब आप कोई भी चीज जो पानी में घुलता है, वो कितना घुलेगा उसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, वहीं पे जाके वो रुक जाता है, तो उसको उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना ही सीखे, जो सीख पाए बहुत अच्छा बात है, जो नहीं सीख पाए, देखिए बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग पीछे दिख रहा है, जो लोग नहीं सीख पाए उनके लिए यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग जा करके ये वीडियो जा करके देखिएगा, बाद में पूरा देखिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर 40 मिनट का वीडियो है तो 40 मिनट देखिए उसको। ठीक है, देखिएगा तो होगा समझ में आया कि भाई इसमें समझने लायक था कि नहीं था,
कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो फिर सर से पूछ लेंगे, तब आप बोलिए कि सर आप जो बताए थे उस वीडियो में ये चीज़ हमको समझ नहीं आया। ठीक है। तो जब वो जब बोलिए कि क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आया तो हम उस चीज़ को फिर से समझाएंगे। लेकिन वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ समझ नहीं आया, उसका गारंटी हम ले रहे हैं। वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या नहीं जानते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब ये मीटिंग कभी भी खत्म हो सकता है गूगल में। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए थे बेटा, आप लोग जाकर के एक बार वीडियो देख लीजिएगा पूरा। और कहीं पे कुछ डाउट हो तो हमसे पूछिए। व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, कहीं पे भी पूछना हो पूछ लीजिए। हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो चैप्टर किया। इसको एक तो बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, मतलब चीज़ों को एक समूह में डालना, और चीज़ों को अलग करना, जहाँ पे मिक्सचर उसमें चीज़ों को कैसे अलग करते हैं। तो ये छठा क्लास का साइंस का दो चैप्टर था। चैप्टर वन वन हमने पिछले क्लास में किया था, आज चैप्टर 2 और 3 किया। कल हम लोग चैप्टर 4 और 5 करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंडिया के लिए निकले यहाँ से, उससे पहले जितना हम पढ़ाई खत्म कर पाए आप लोग का हो जाए, ताकि when I'm on वेकेशन फॉर, हम एक्चुअली इंडिया में रहेंगे 3-4 वीक के लिए। ठीक है। लेकिन हम घूमते रहेंगे सब जगह, तो हो सकता है कि कहीं पे नेटवर्क नहीं रहे या क्लास नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि सिक्स का साइंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खत्म कर पाए बिफोर आई स्टार्ट फॉर इंडिया, तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। ऑल राइट, चलिए। चलिए बच्चों, बाकी बाय 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 बाय। आप लोग 10 मिनट में ज्वाइन करके, 10 मिनट में ज्वाइन करके खत्म हो गया आप लोग का है। चलिए बाय बाय। चलिए। ओके, बाय बाय। चलिए बाय बाय। बाय बाय बाय। वैभव, आप बेटा एक वीडियो देखिए पूरा शुरू से अंत तक, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, है ना। ये थोड़ा ऊंचा क्लास का है, लेकिन देखेंगे तो एक बार समझ में आएगा। यूट्यूब पे भेजते हैं ना आप, पापा या मम्मी को बोलिएगा कि वहां पर जाके सब्सक्राइब करके देख लेंगे उधर, है ना। ओके, चलिए। हम आप मम्मा से पूछ लीजिए, उनको पता होगा, नहीं तो हम भेज देंगे फिर। ठीक है। ओके। मम्मी को भी नहीं पता है तो मम्मी को बोलिएगा कि रुकिए यहाँ पे, आप एक नंबर नोट कीजिए। ये देखिए, नंबर नोट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ये। ठीक है। हाँ, रुक गए हैं। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है। ये व्हाट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए हमको। अ, लिखिए, हम यहाँ टेक्स्ट, देखिए, +1 है, उसके बाद 479, +1, +9, 79, 479 के बाद 320 1982। हाँ, +1 479 320 1982।